वीडियो में काफी बार एरर हो गया, दोबारा बनानी पड़ रही इसी वजह से लेक्चर। ठीक है, हम तो तीसरी बार करनी पड़ रही। अब संधि की स्टार्टिंग करेंगे डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? हमने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया था और पिछली वीडियो में क्लियर हो गया था कि भाई जो संधि है, मैंने बताया था संधि की जो संधि होगी उसको क्या कहेंगे? सम प्लस। तो संधि की अगर संधि विच्छेद करने के लिए आगे तो क्या होगा? सम प्लस धी। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था संधि कौन होता है? जो हमारे नए पापा बनेंगे और आने वाले पापा के बीच में जो संबंध होगा वो क्या कहलाएंगे? संधि। आगे बात सुन। संधि हो गया। संधि के भेद कितने होते हैं जी? 3। कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। एक हो जाएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आगे बात सुन में कौन कौन सी? कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और एक होती है अयाति संधि। थोड़ी देर के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई हमने जो पढ़ लिया था वीडियो में, पिछला लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वो YouTube पे पढ़ा हुआ है पार्ट 1 से संधि करके। तो हमने दीर्घ भी पढ़ लिया है, गुण भी पढ़ लिया है, वृद्धि भी पढ़ लिया है। 2 रह गई थी हमारी। कौन कौन सी? एक यड़ रह गई थी और एक कौन सी रह गई थी? अयाति संधि रह गई थी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। दीर्घ संधि में क्या था कि जो भी पहला वाला शब्द होगा दूसरे वाले में सेम सेम होने चाहिए। जैसे ए है तो उसका ए से ही है, ई है तो ई। आगे बस में उ है तो उ। गुण संधि में क्या था? गुण संधि की पहचान कैसे कर रहे थे? हाँ, ए फिर और उ आपस में मिलकर क्या बने थे? वह। अगर ए का संबंध अगर उ से हो रहे थे तो वह बन गया था, और री के से हो रहा था तो क्या बन गया था? वो अर बन गया था। आगे बात समझ में? उसकी पहचान बताई थी, ऊपर मात्रा लगी हुई होगी ए। और वृद्धि संधि की पहचान भी बताई थी कि उस पर हमेशा डबल मात्रा लगी हुई दिखेगी। आगे बात समझ में? जैसे डबल मात्रा अगर किसी पर लगी हुई है तो किसमें पहुंच जाएगी? डायरेक्ट वृद्धि संधि में पहुंच जाएगी। तो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, अब रिवीजन के मोड में था। अब ये है कि तुम्हें अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो उस वाले को लेक्चर को फिर से देखो दोबारा। आगे बात समझ में? और अपने नोट्स को रिवाइज करो। अब हमारी जो यड़ संधि और अयाति संधि रह गई, इसे क्लियर कर दो। आगे बात समझ में? तो अब हमारी 2 ही रह गई हैं करने के लिए। अब हम इन्हें करेंगे। हेडिंग डालो यड़ संधि। कौन सी संधि? हेडिंग डाल दो यड़ संधि। देखो यड़ संधि क्या होती है, इसकी थ्योरी लिखेंगे मेरे साथ। यड़ संधि की थ्योरी लिखो। यदि 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 ई यानी कि ये वाली कौन सी? ई या फिर ये वाली ई। ठीक है, बोर्ड पे भी लिख दिया मैंने, ये सभी देख के अच्छे से कर लो। यदि ई कोमा उ ये वाला छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ। यदि ई उ और री के बाद अन्य असमान स्वर आए, अन्य असमान स्वर आए तो वह क्रमशः क्या हो जाएगा? तो क्रमशः क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? तो वह क्रमशः, तो क्या हो जाएगा? वो तो वह क्रमशः। देखो अगर मैंने भी तुम्हें क्या बताया? ई और ई के बाद में अन्य असमान स्वर आगा, यानी कि ई और ई के बाद में ई ही नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। अन्य असमान स्वर का ये तो मतलब है। अन्य असमान स्वर का मतलब क्या है? अन्य असमान स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं?
ए आ ई उ ए री, ये सब समान स्वर ही तो है, यानी ई के अलावा ई नहीं दिखे। तो अगर ई के और ई के बाद अगर ये वाले स्वर नहीं दिख रहे तो क्या बना दोगे इसे सीधे तुम ये बना दोगे। क्या बना दोगे? ये बना दोगे। और अगर ऊ और ऊ के बाद अगर सेम कंडीशन ऐसी हो तो इसे क्या बना दोगे? वा, बिना पेट चिरा। और री के बाद अगर ये ऐसा दिख गया तो इसे भी क्या बना दोगे? सीधे तुम रे। आगे बात समझ में? क्या बना दोगे? रे। तो लिखो इसकी थ्योरी पूरी करो इसे। तो वह क्रम से है, तो वह क्रम से है। कर लिया? हाँ, याद करो इसे अच्छे से, जरा रिवीजन करो। कल पे टेस्ट पेपर है ना तुम्हारा? परसों को है। कौन सा सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। कल तो 12 रवि बोले। आगे बात समझ में? कल 12 रवि बोले तो देखेंगे कल कोचिंग सेंटर की छुट्टी अगर होगी तो ग्रुप में पहुंच जाएगी। आगे बात समझ? कल जुलूस जो निकलता है ना इस्लाम धर्म में, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी पैदाइश का दिन है, जन्मदिन, बर्थडे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से चलो। तो वह क्रम से है, लिखो फटाफट। तो वह क्रम से है, तो वह क्रम से है। क्या हो जाएगा? यह वह रे में परिवर्तित हो जाएंगे। यह वह रे में परिवर्तित हो जाएंगे। और अगर इनके नीचे अंक लगा हुआ होता है तो ये क्या कहलाते हैं? आधे कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जरूर लगाते हैं। ठीक है, में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा अन्य असमान स्वर, तथा अन्य असमान स्वर, तथा अन्य असमान स्वर, सब लिखेंगे। आगे बात समझ में? तुम याद करो, तुम्हारा पेपर है। तथा अन्य असमान स्वर की मात्रा, तथा अन्य असमान स्वर की मात्रा आ जाती है। अन्य असमान स्वर की मात्रा आ जाती है। अन्य असमान स्वर की क्या हो जाएगी? इस पे मात्रा आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो लिखो जरा, ये भी उतार लेना पहचान के लिए। पूरी थ्योरी पढ़ लो या इसे देख लो, इसे स्ट्रक्चर को भी उतार लो। ये स्ट्रक्चर काम का है, फटाफट एकदम जल्दी। इसे उतारो फटाफट, फिर मैं सुनूंगा भी। आगे बात सुन में? तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना तुम्हारे नंबर के साथ। तुम्हारा 83 को रहा है या हाफ ईयरली? 83 मतलब क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है या हाफ ईयरली? अभी नहीं पता, चलो मैं बताऊं। समझ में आ गई बात? तुमने वो चार्ट बना दिया केमिस्ट्री का, हंस क्यों रही है? सब कुछ याद हो गया क्या? मैंने उतारने का टाइम दिया है। जो केमिस्ट्री का चार्ट दिया उसे बना देना, फिर कुछ दिन में हमारा केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर समझा रहा हूँ यड़ संधि को। यड़ संधि में अगर ई और ई के बाद अगर कोई भी अन्य असमान स्वर आता है तो तुम ये लगा दोगे। अगर ऊ के बाद कोई भी ऊ के मतलब अन्य असमान स्वर का मतलब है कि ये स्वर ही तो नहीं, ये भी ये ना आके कुछ और आए तो क्या लगा दोगे उसकी जगह? अगर री के अलावा कुछ और आए तो? अब तुम्हारे पास नहीं है इतना टाइम, नहीं तुम्हें याद रहेगी। अब तो इसकी एक पहचान बता देता हूँ मैं तुम्हें। पहचान लिखो जरा। पहचान, पहचान कैसे करोगे? एक हेडिंग डालो इसके नीचे, पहचान कैसे करोगे। अगर तुम्हें ये भी याद नहीं रहा तो हमेशा याद रखना, ये व और रे, ये व और रे से पहले आधा वर्ण आएगा। क्या आएगा? आधा वर्ण से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण। आगे बात समझ में? यानी कि इसे फिर ये व और रे से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। आगे बात समझ में? चलो सही है। पहचान में ये व रे से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। अब यहाँ तक तुमने समझ लिया होगा, मगर तुम्हें समझ जब मैं अभी वो रखूंगा ना क्या एग्जाम्पल, तब तुम कहोगे अच्छा ये है यड़ संधि के अंतर्गत आने वाले सब। आगे बात समझ में? जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल उदाहरण रखता हूँ मैं, जैसे मैं लिखता हूँ तुम्हारे सामने अत्यधिक
संधि विच्छेद तो मैं बाद में करूंगा, पहले तुम ये भी नहीं ध्यान में रखोगे। मैंने बताया था ये वह और ऐसे पहले अगर आधा वर्ड दिख जाए कुछ भी तो सीधे उसे किस में रख दोगे, किस में रख दोगे, यड़ संधि में। देखो ये से पहला आधा आ गया, क्या आ गया उससे मतलब नहीं है, ये से पहला आधा आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या लिखोगे, अति प्लस अधि, अति प्लस अधि। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, आगे बात समझ में। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लिखूंगा, इत्यादि, इत्यादि, तो इसे देखो ये से पहले आधा आ गया तो क्या हो जाएगा, इति प्लस क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। आगे बात समझ में, इति प्लस आदि हो जाएगा। आगे बात समझ में, इति प्लस क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि अब कुछ वह का भी बता दो भैया, अब क्या बता दो, वह का भी बता दो कुछ एग्जांपल हमें। आगे बात समझ में, कुछ वह का भी बता देते हैं। ये होता है सब में, मैं यहाँ लिख देता हूँ और एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, ठीक है। और लिख देता हूँ मैं उदाहरण के रूप में, जैसे मैं लिख देता हूँ अन्वेषण, अन्वेषण। अब देखो तुम वैसे पहले भी आधा दी गया, वैसे पहले आधा दी का तो इसका मतलब किस में रखोगे इसे, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या लिखोगे, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, तो लिख लो इसे अनु प्लस एषण। और देखो फिर कोई एग्जांपल, जड़ संधि समझ में आ गई। वीडियो में देखने की खास बात ये होती है, अगर जैसे मान लो तुम्हें यहाँ समझ में एक बार को रह जाता है कुछ भी, तो यही लेक्चर सेम तुम्हें YouTube पे मिल जाएगा, उस पर से जाके तुम पढ़ लो आराम से। और मान लो यहाँ तो तुम मुझसे कहोगे भैया दोबारा बताओ, फिर दोबारा बताओ। वीडियो में क्या है, फिर ले जाओ पीछे को वीडियो किसका के, फिर मैं दोबारा बताता हूँ नजर आऊँगा, फिर वीडियो को पीछे खींचते ले जाओ, फिर दोबारा समझाता हूँ नजर आऊँगा। मान लो तुम्हारे सामने सब कुछ जाके फिर उसकी 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, तो उस पर स्पीड बढ़ जाएगी, तो उस पर फिर तुम देख सकते हो। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये सारी बात होती है, ठीक, सही चल रही है वीडियो, ठीक है, सही चल रही है। वहाँ भी सामने एक कैमरा लग रही है, उसमें देख रही हूँ यहाँ से, आगे बात समझो, वहाँ देखो सामने। अगला आप क्या लिखेंगे वो बाद में देखना कहाँ देख रही हूँ मैं, अब इधर ध्यान दो जरा। अगला जो ये समझ में आ गया था ना, आगे बात समझ में। अब अगला जो देखेंगे वो किस कहाँ देखेंगे जी, अब अगली संधि का हेडिंग डाल दो, कौन सी संधि रह गई अब हमारी लास्ट, कौन सी है, अयादी। लिखो लिखो फिर, अयादी संधि। आधे बच्चे तो छुट्टी मारने करेंगे, और जब पेपर का टाइम आ जाएगा ना तो तब रेगुलर आगे भैया कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि पास हो। सर आप इसको कह रहे थे कि आप जो देख रहे थे इसके अंदर, अभी रुक जाओ, अभी इधर देखो, इधर पढ़ो, कैमरे पे ध्यान मत देना, आगे समझ में। उस कैमरे पे ध्यान मत दो, इधर वाले कैमरे पे, ये जो बोर्ड लग रही है इस पे ध्यान दो। वो जो सामने वाला कैमरा वो मेरे लिए है, मैं उसमें देख रही हूँ कि मैं इस सामने वीडियो कैसे चल रही है, ये वाला कैमरा वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैं देख रही हूँ कि मैं कैसे आ रही हूँ, कहाँ पे कैसे क्या चल रही है, आगे समझ में। इस पर ध्यान दो, अयादी संधि देखो, क्योंकि जब कैमरा रखा मैं थोड़ी देख पा रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे वहाँ दिख रही है सामने, देखो। अगर तुम्हें देखना तो यहाँ खड़े हो देखो, जब दिखेगा इधर देखो। अयादी संधि हेडिंग डालो। अयादी संधि में क्या होगा कि इसमें एक पहचान होगी, पहचान भी इसकी मैं बता दूंगा, थ्योरी लिख लेते हैं पहले, फिर मैं पहचान बताऊंगा इसकी तुम्हें, आगे बात समझ में। तो इसकी पहचान इसकी भी मैंने बनाई है और फिर इसमें भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखो जरा। यदि 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 ये वाले लिखना, ये वाले एड़ी वाला ए कोमा ए, यदि ए ये वाले लिखना, ये एड़ी वाला ऐसे एनक वाला, और फिर ये वाला ओ, और फिर ये डबल मात्रा वाला ओ। इस वाले ओ से क्या लिख सकते हैं हम, ये बताओ, कौन बताओ, बचपन में पढ़ा होगा। इससे तो औ से औरत हो जाएगा, इससे क्या लिखते हैं, औ से, तो इससे तो आगा
और एक सिंगल वाली मात्रा से क्या लिख सकते हैं? देना। अरे इस वाले से। आज पता मेरे सिर में बहुत दर्द है, फिर मैं तुम्हारा लेक्चर ले रही हूँ। आगे बात समझ में? सिर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द है। ये जो नसें हैं ना, ये कैंसी हो जाती है शाम तक। फिर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि पढ़ लो जरा ध्यान से, वरना मैं ज्यादा छुट्टी कर देता हूँ। तो लिखो, यदि ए ओ ओ के बाद अन्य असमान स्वर आए तो अन्य असमान स्वर आए तो वह क्रमशः देखो अब जरा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वह क्रमशः में क्या हो जाएगा तो उसमें लिखेंगे जरा, वह क्रमशः इन सब के बाद क्या आ जाए? अन्य असमान शब्द नहीं, स्वर। शब्द अलग होता है। तो अगर ये आ जाए तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? अगर ए के बाद ए ना आके कुछ और आ जाए तो तुम लिखोगे आए। क्या लिखोगे? आए। ठीक। और इस वाले ए के बाद कुछ और अन्य असमान स्वर आ जाता तो उसके बाद लिखोगे आए। क्या लिखोगे? आए। ये जोड़ने पड़ेंगे संधि विच्छेद आए। फिर ओ के बाद अगर कोई अन्य असमान स्वर आ जाए तो उसमें क्या लिखोगे? अब। क्या लिखोगे? अब। और इस वाले में आ जाए तो इसमें क्या लिखोगे? आप। आइडिया हो गया देखो तुम्हें। क्या लिखोगे? आप। ठीक है। तो आए, उतारो फटाफट, लिखो। हाँ पहले लिखो इसमें। आए तो वह क्रमशः है, आए अब और क्या हो जाएगा? आप। में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा अन्य असमान स्वर की मात्रा इस पर जुड़ जाती है। मतलब उसकी मात्रा उस पर जुड़ जाएगी जल्दी, इसमें ऐड हो जाएंगे तो अन्य असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो वो अपने नोट्स बनाते रहना इसमें प्रॉपर, बिल्कुल ऑफलाइन वाला इसमें लगेगा। ठीक है। फ्री में मिल रही पढ़ाई से पढ़ो, ऑनलाइन यूट्यूब वाले। ठीक है। तथा अन्य असमान स्वर की मात्रा इस पे क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब इसकी हम कुछ पहचान देखेंगे, पहचान कि वो पहचान है क्या। अब इसकी पहचान देखो जरा। सबसे पहले पहचान कुछ नहीं करनी तुम्हें। एक होगा ए या आ, तो इसके बाद लगा हुआ होगा ये। क्या लगा हुआ होगा? यानी कि इनसे पहले ये लगा हुआ होगा, तो फिर कुछ ए या आ होगा, तो इसके बाद क्या लगा हुआ होगा? वह। बस ये पहचान। पहचान ये भी उतार लेना पहले, फिर पहचान उतारना। जो हमने पूरी थ्योरी में लिखा उसका तो ये वाला वो पैसा बना दिया मैंने। फिर पहचान एक नजर में देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि आयाती संधि है, ये और वह गलती क्या है इसमें। अगर ए और ए के बाद में अगर ये आ जाए तो ए और ए के बाद वे आ जाए तो कौन सी संधि होगी? आयाती संधि। कौन सी संधि होगी? उतारो फटाफट, पहले इसे उतारो ना फिर उसे उतारो। जल्दी करो रे बाबा, फटाफट, फिर अभी क्लास भी करनी है, जल्दी करो। बढ़िया से नंबर लेके आओ। शाम को ठीक 8 बजे से लेकर और 8:45 तक कोई चल रही है। तुमने एक दिन ज्वाइन नहीं करी कोई, शाम को व्हाट्सएप पे तुम्हारे ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं,
उसे लगाया करो, ठीक है। हर संडे को उसका रिजल्ट आता है, इस संडे को डाल दिए, मगर अब जो संडे आ रही है उसमें रिजल्ट नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट आएगा किस बच्चे ने कितने कितने नंबर अचीव करे। तुमने एक दिन भी कोई ज्वाइन नहीं करी, करी ना, करोगे जब तो पता चले। फोन लेट आता है तो ज्वाइन करनी है, बाद में डाल दो अपने आंसर, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें, जब तो नंबर पढ़ेंगे। आज जो क्विज आएगी वो साइंस की आएगी, जिसमें फिजिक्स, बायो और तुम्हारा एसएसटी के पोर्शन रहेंगे, जीके क्वेश्चन, और कुछ दमदार क्वेश्चन बनाए हैं उसमें, लगाना जरा दिमाग लगाना उसके अंदर, ऑप्शन भी आ रहे हैं और क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन। इसमें एग्जांपल लिखो जरा फटाफट, सिर में दर्द बढ़ने पर ये मत लिख देना एग्जांपल में सिर में दर्द बढ़ने पर, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। लिखो उदाहरण में लिखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कर देते हैं। देखो मैं जैसे पवन लिख रही हूँ, क्या लिख रहा हूँ? पवन लिख रही हूँ। सबसे पहली बात, देखती पहचान लोगे, वह आ गया, और वह से पहले क्या है? ए। संधि विच्छेद करोगे इसका तो पै प्लस ए प्लस व प्लस ए प्लस ने प्लस ए, तो वह से पहले क्या आ जाएगा? ए। और वहां देखो पहचान में भी हमने बता रखा कि वह से पहले ए दिख जाए या फिर आ, तो इसमें क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? तो पवन क्या हो जाएगा? पवन। संधि विच्छेद करेंगे जरा इसका, संधि विच्छेद करो, मुझे बताओ। देखो इसमें अब वह अब वाला दिख रहा या आब वाला दिख रहा? अब वाला दिख रहा, तो मात्रा कौन सी आएगी? को की, यानी कि को प्लस वह तो गायब हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? गायब। क्या न किसके साथ जोड़ेगा? अन्य के साथ, ओ अन। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा? ओ अन। अब मैं लिख रहा हूँ ये वाला, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ पावन। कहते ना इस पावन अवसर पर हमारे घर पे ला रहे। आगे बात समझ में? तोरे अंगना में मोरा क्या काम है, लिख रहे। वैसे पहले क्या दिख गया? आ। तो इसका मतलब किसमें पहुंचेगा? आयाती। इसका संधि विच्छेद करो। वैसे पहले आ वाला दिख रहा है या ए वाला दिख रहा है? तो कौन सी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा, को प्लस अन। समझ में आया एग्जांपल? इसे कहते हैं दिमाग। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ जरा, एक तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए एग्जांपल में दे रहा हूँ नयन। क्या दे रही हूँ मैं तुम्हें? नयन। नयन माने नेत्र। अब दूसरा एग्जांपल लिखो ना नारायण। नायन नहीं होता, बोलते जैसे कह देते कि नायन है, आगे बात में नाई की बाइक को कह देते नायन है, नायन। इसका मुझे करके दिखाओ। पहले तो तुम्हें दिख रहा होगा ये आ गया, ये से पहले ए आयाती, ये से पहले आ है, किसमें पहुंच जाएगा? किसमें पहुंच जाएगा? आयाती में। ये है, ये से पहले ए आ गया तो क्या हो जाएगा? ए में जाएगा। तो कौन सी क्या लगेगा? ये लगेगा ना, ए लगेगा इसकी जगह, क्या जाएगा? ने प्लस, और इसमें क्या देगा? करो करो फटाफट, ने प्लस अन, और इसमें डबल मार। देखो इन्होंने कर लिया, ओहो डबल मात्रा लगा दी देवी। तुमने किस नीचे से तो 2 मात्रा लगाओगी, तो ये तो फिर अब में पहुंचा दिया तुमने, तो तुमने तो अब में पहुंचा दिया ना 1 मात्रा लगाने के बाद में भी। देखो इधर गलत कर लिया, तो पहला वाला सही, दूसरा गलत। इधर देखो ये है, तो इस पे कोई मात्रा गई नहीं, इस पे कोई मात्रा गई नहीं, तो 1 लगा देंगे बस। ने प्लस अन। अरे नयन वाला कर रहे हैं, इसमें जब नए है तो क्या कैसे आ जाएगा? देवी तुम्हारा भी दिमाग घूम गया। ने प्लस क्या हो जाएगा इसमें? तुम देखो तुमने कैसे करा, इसमें आ गया, इसमें डबल है तो क्या आ जाएगा? ने प्लस इसमें आ गया। जब इसमें आ है तो इसमें आ है, तो ये 2 मात्रा और फिर ये हो जाता, ये गायब हो जाते हैं, ये और ठीक है। चलो अब बताओ, अब हमने स्वर संधि को दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि कंप्लीट कर ली। आगे बात समझ में?
अभी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा बचा व्यंजन संधि और इसके बाद क्या बची हमारी विसर्ग संधि। अब जो ये बची है इन्हें किसी और दिन निपटा देंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। इससे बाहर किस में नहीं आगा, स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आगा। आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ कल बुलाना है या छुट्टी करनी है? छुट्टी। आगे बात समझ में। इस अच्छे से रिवीजन कर लेना, सेम क्लास ऐसी यूट्यूब पे पड़ी हुई दिख जाएगी। जो भूले बैठ के आज नहीं आए ना, और इशू तो आज आई नहीं है, ठीक है।